तो हेलो दोस्तों, मैं DRX प्रमोद वर्मा आज आप सबको पढ़ाऊंगा टॉपिकल एजेंट्स के ड्रग्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने इसके फर्स्ट लेक्चर्स में देख लिया था टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं और फिर इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिकल एजेंट के ड्रग्स के बारे में, इनके यूजेस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग्स है वो है सबलाइम सल्फ़र। सल्फ़र कंपाउंड्स है, जैसे कि उसमें 3 ड्रग्स हैं। एक है सबलाइम सल्फ़र, दूसरा है प्रिसिपिटेटेड सल्फ़र और तीसरा है सेलेनियम सल्फाइड। ये तीनों सल्फ़र के कंपाउंड की ड्रग्स हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे सबलाइम सल्फ़र के बारे में। तो इसका साइनोनिम्स है फ्लावर्स ऑफ सल्फ़र। फ्लावर्स ऑफ सल्फ़र इसका साइनोनिम्स है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो इट इज़ फाइन येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर, या येलोइश फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। फाइन एंड स्लाइटली ग्रेटी हैविंग फेंट कलर एंड टेस्ट होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल, वाटर में इंसॉल्युबल होता है और एल्कोहल में भी इंसॉल्युबल होता है। इट बर्न्स विथ ए ब्लू फ्लेम विथ प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जब इसको हम या जल जाता है ब्लू फ्लेम या बर्न हो जाता है ब्लू फ्लेम में जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसके स्टोरेज की, तो स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज। स्कैबीज मीन्स होता है दोस्तों खाज खुजली। इसका खाज खुजली में उपयोग किया जाता है। एज ए फंजी साइड्स में भी इसका उपयोग किया जाता है फंगस को ख़त्म करने में। एज इंग्रेडिएंट ऑफ सल्फ़र ऑइंटमेंट, सल्फ़र का जो ऑइंटमेंट आता है उसमें इंग्रेडिएंट की तरह इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं सेकंड ड्रग्स की, जो है प्रिसिपिटेटेड सल्फ़र। इसका दोस्तों साइनोनिम्स है मिल्क ऑफ सल्फ़र। मिल्क ऑफ सल्फ़र के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इट इज़ ए पेल ग्रीनिश येलोइश सॉफ्ट पाउडर, या पेल ग्रीनिश येलोइश सॉफ्ट पाउडर होता है दोस्तों। इट इज़ ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है और ना ही इसका कोई टेस्ट होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल, यह वाटर में इंसॉल्युबल है और एल्कोहल में भी यह इंसॉल्युबल है। इट बर्न्स, वही है दोस्तों जो पहले वाले ड्रग्स में हम पढ़े। इट बर्न्स विथ ए ब्लू फ्लेम विथ प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं तब यह जल जाता है ब्लू फ्लेम की तरह। बात करेंगे इसके यूजेज की, तो एज ए स्केविसाइड, खाज खुजली में इसका उपयोग किया जाता है। इन सीबोरिया एक्ने पिंपल्स एंड सिरोसिस, मुहासे में और पिंपल्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट आल्सो एक्ट्स एज ए क्रेटोलाइटिक एजेंट्स की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। सेकेंड ड्रग्स है सेलेनियम सल्फाइड, जिसका फार्मूला होता है EsES2, ये इसका फार्मूला है दोस्तों। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इट ऑकर्स एज ए ब्राइट ऑरेंज पाउडर विथ फेंट सल्फाइड ऑर्डर, इसका ब्राइट ऑरेंज पाउडर होता है, ब्राइट ऑरेंज पाउडर में यह पाया जाता है और फेंट सल्फाइड इसका ऑर्डर होता है। सल्फाइड की तरह, हल्का सल्फाइड की तरह इसका ऑर्डर होता है दोस्तों, महक होता है। इट इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल, या वाटर और एल्कोहल में इंसॉल्युबल होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। इट इज टेस्टलेस। इट डिजॉल्व्स इन HNO3, या नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व हो जाता है दोस्तों। HNO3 मीन्स होता है नाइट्रिक एसिड। बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में, तो इसका यूजेज होता है एंटी डैंड्रफ। एंटी डैंड्रफ में इसका यूज होता है, जो डैंड्रफ के शैम्पूज आते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। सीवोरिया में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। इन डर्मेटाइटिस में भी इसका उपयोग होता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्क्लैप में भी इसका उपयोग होता है, ट्रीटमेंट करने में। स्क्लैप जो डिजीज होती है उसमें इसका ट्रीटमेंट करने में उपयोग किया जाता है सेलेनियम सल्फाइड का दोस्तों। यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ शैम्पूज में सेलेनियम सल्फाइड मिला रहता है दोस्तों। आप सनसिल्क का जो शैम्पू आता है उसमें कभी आप उसके इंग्रेडिएंट के बारे में चेक करेंगे तो आप उसमें लिखा हुआ पाएंगे कि सेलेनियम सल्फाइड इंग्रेडिएंट में लिखा रहता है दोस्तों। ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार उस शैम्पू में दोस्तों। नेक्स्ट ड्रग की बात करेंगे, जो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं टाल्क लिखा है। टाल्क का साइनोनिम्स होता है फ्रेंच चाल्क। प्रॉपर्टीज इसकी होती है, इट इज़ ए फाइन टेस्टलेस पाउडर होता है, या फाइन बहुत महीन और टेस्टलेस, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है, ऐसा यह पाउडर होता है। इट इज़ वाइट इन कलर, या वाइट कलर का पाउडर होता है। इट इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में यह इंसॉल्युबल होता है। इट हैज़ गुड फ्लो प्रॉपर्टी, इसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है। इट इज़
फिजियोलॉजिकली एंड केमिकली इनर्ट, या फिजियोलॉजिकली एंड केमिकली इनर्ट होता है दोस्तों। स्टोरेज की बात करेंगे, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में इसको रखते हैं दोस्तों, स्टोर करते हैं। बात करेंगे इसके यूजेज की, तो यूजेज जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स। टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो इसका उपयोग टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स की तरह करते हैं। एज ए डस्टिंग पाउडर की तरह भी इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट इन टेबलेट, जो टेबलेट बनाने में जो इंग्रेडिएंट आता है उसमें लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह यह कार्य करता है। एज ए फिल्टर मीडियम में भी इसका उपयोग किया जाता है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट इन एरोमेटिक वाटर में यह डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट की तरह यह कार्य करता है दोस्तों। अब दोस्तों हम नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कैलामाइन, तो कैलामाइन का दोस्तों फार्मूला होता है ZnO + Fe2O3, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों कैलामाइन का। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो इट इज़ ए पिंक टेस्टलेस ऑर्डरलेस फाइन पाउडर, या पिंक कलर का, ना तो इसका कोई टेस्ट होता है ना इसका कोई ऑर्डर होता है, और फाइन पाउडर होता है यह दोस्तों। इट इज़ फिजिकली एंड केमिकली इनर्ट, या फिजिकली एंड केमिकली इनर्ट होता है। इट हैज़ गुड कवरिंग कैपेसिटी, इसकी कवरिंग की जो कैपेसिटी होती है वह बहुत ही अच्छी होती है। फ्लो प्रॉपर्टी भी इसकी बहुत अच्छी होती है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, या वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इट हैज़ गुड एब्जॉर्वेशन प्रॉपर्टी, इसको एब्जॉर्व करने की इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वह भी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है। इसकी ऑब्जर्वेशन की प्रॉपर्टी है जो गुड प्रॉपर्टी। इट इज़ सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, या डाइल्यूट HCl में यह सॉल्युबल होता है। बात करेंगे इसके स्टोरेज की, तो इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। दोस्तों इसमें जितने ड्रग्स आपने पढ़े हैं वो सब वेल क्लोज्ड कंटेनर में ही पैक होते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर ही रखना है कि कोई भी ड्रग टॉपिकल एजेंट्स का आता है तो आप बिना किसी दिक्कत के इसका स्टोरेज लिख सकते हैं वेल क्लोज्ड कंटेनर। यूजेज की बात करते हैं दोस्तों, तो टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स में इसका यूज होता है। शूटनिंग एजेंट की तरह इसका यूज होता है। एडजॉर्वेंट की तरह भी इसका उपयोग होता है, और मेन कंपोनेंट ऑफ मेकअप प्रिपरेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। बात करेंगे हम नेक्स्ट ड्रग की दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो इसका फार्मूला होता है TiO2। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो इट इज़ ए वाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस पाउडर इनसॉल्युबल इन वाटर, ना तो इसका कोई ऑर्डर होता है और ना इसका कोई टेस्ट होता है, या वाइट कलर का और पानी में अघुलनशील पाउडर होता है दोस्तों। इट इज़ सॉल्युबल इन हॉट H2SO4, या सल्फ्यूरिक एसिड में घुल जाता है दोस्तों। इट इज़ एमॉर्फस, या एमॉर्फस होता है। स्टोरेज की बात करते हैं, तो इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं दोस्तों। बात करेंगे इसके यूजेज की, तो इसका यूज होता है टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स की तरह इसका उपयोग किया जाता है। इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एंड लोशन, कॉस्मेटिक्स के जो प्रिपरेशन आते हैं, सौंदर्य प्रसाधन और लोशंस में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इन सन स्क्रीन्स में भी इसका उपयोग किया जाता है, सनबर्न क्रीम में एंड लोशंस में इसका उपयोग किया जाता है। इन स्किन इरिटेशंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन प्रिपरेशंस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन जो कैप्सूल आता है दोस्तों उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। तो दोस्तों नेक्स्ट ड्रग है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका दोस्तों फार्मूला होता है H2O2, इसका सिनोनिम्स होता है ऑक्सीजनेटेड वाटर। इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड विद स्लाइटली एसिडिक टेस्ट, या कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड होता है दोस्तों, और इसका स्लाइटली एसिडिक टेस्ट इसका होता है दोस्तों। सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर, या वाटर में भी घुलनशील होता है, अल्कोहल में और ईथर में भी यह घुलनशील होता है। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद सॉल्वेंट ईथर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशंस, मतलब इसका यह हुआ दोस्तों कि इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ईथर के सॉल्वेंट्स में से एक्वस सॉल्यूशंस की तरह, फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। बात करेंगे इसके स्टोरेज की, स्टेबिलिटी हम लोगों को पढ़नी नहीं है दोस्तों, स्टेबिलिटी इनकम्पेटिबिलिटी नहीं पढ़नी है दोस्तों। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करेंगे, इट शुड बी स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर विथ स्टॉपर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोजन परऑक्साइड। इट शुड बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि इसको हम लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखते हैं और ठंडी जगह पे रखते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे इसके यूजेस की, तो इसका यूज होता है दोस्तों एंटीसेप्टिक की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है एंटीसेप्टिक क्या होते हैं और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। और यूज होता है फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड्स की क्लीनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन माउथ वाशेस एंड गार्गल्स में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों।
टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव की तरह भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह भी इसका उपयोग होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट ड्रग की, जो कि है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फार्मूला होता है दोस्तों KMnO4। इसकी प्रॉपर्टीज होती है इट इज़ एन ऑर्डरलेस डार्क पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड। या डार्क पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जो ऑर्डरलेस होता है दोस्तों, जिसका कोई महक नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है दोस्तों। इट हैज़ ग्रीनिश ब्लू मेटेलिक लुस्टर होता है दोस्तों। इट हैज़ स्वीट एस्टिंजेंट टेस्ट। इसका स्वीट एस्टिंजेंट टेस्ट होता है, मीठा टेस्ट होता है दोस्तों। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में यह सॉल्युबल होता है। इट्स कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस आर डीप वायलेट। इसका जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है वह गहरा नीला होता है, गहरा बैगनी होता है, नीला नहीं बैगनी होता है। डीप वायलेट होता है, बैगनी। व्हेन मिक्सड विद ग्लिसरीन इट बर्न्स। जब इसको हम ग्लिसरीन के साथ मिक्स करते हैं तब यह जल जाता है, जलने लगता है। बात करेंगे इसके स्टोरेज की, तो इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर एंड अवॉइड कांटेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इट शुड बी हैंडल विथ केयर। इसका मतलब यह हो दोस्तों कि इसको टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं और इसको अवॉइड करते हैं कांटेक्ट में, कि ऑर्गेनिक मैटर कोई भी इसके कांटेक्ट में ना आए। और दोस्तों इसको हैंडल विथ केयर मतलब ध्यानपूर्वक इसका हैंडल करें, कहीं भी इसको रखें ध्यानपूर्वक, सावधानी से इसको रखें कहीं पे भी। यूजेज की बात करते हैं तो यूजेज इसका होता है एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह इसका यूज किया जाता है। पावरफुल क्लीनिंग एजेंट ऑफ वुंड्स अल्सर्स, मतलब कि क्लीन करने में जो वुंड्स होता है, अल्सर्स होता है, घाव होता है, फोड़े फुंसी होता है, उसको क्लीन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन माउथ वाश एंड गार्गल्स, माउथ वाश एंड गार्गल्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। एज ए डिओड्रेंट की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। एंटीडोट इन बार्बिटूरेट पॉइजनिंग, बार्बिटूरेट की पॉइजनिंग में भी दोस्तों इसको एंटीडोट की तरह दिया जाता है। बार्बिटूरेट एक क्लास होता है दोस्तों ड्रग्स का, वो अगले साल आप लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड्स में। दोस्तों बात करेंगे फॉर गैस्ट्रिक लीवेज ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट लीव्स द स्टेन्स ऑफ स्किन और टिश्यूज़ में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट ड्रग की। नेक्स्ट ड्रग जो कि है स्किन पर आप देख रहे होंगे क्लोरीनेटेड लाइम, जिसका सिनोनिम्स होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग कॉमनली ड्रग है ये, बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग क्या सभी लोग इसका यूज करते हैं फॉर क्लीन करने में, फ़र्श को क्लीन करने में। कभी कभी सरकारी विभाग वाले आते हैं, स्वास्थ्य विभाग वाले, सरकारी नल में भी इसका डालते हैं ताकि पानी साफ़ हो जाए, कुएं में डालते हैं पानी साफ़ करने के लिए दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को। दोस्तों बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो इट इज़ ए डल वाइट पाउडर विथ ऑर्डर ऑफ क्लोराइड। या डल वाइट पाउडर होता है जिसका ऑर्डर होता है दोस्तों या क्लोराइड की तरह महकता है दोस्तों। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड लेस सॉल्युबल इन एल्कोहल। या स्लाइटली सॉल्युबल होता है पानी में और लेस सॉल्युबल होता है एल्कोहल में। ऑन एक्सपोजर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड फॉर्म्स क्लोरीन गैस। या मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फॉर्म्स क्लोरीन गैस को भी। स्टोरेज की बात करते हैं, इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर। टाइटली क्लोज कंटेनर में दोस्तों इसको रखते हैं। बात करते हैं इसके यूजेज की, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका उपयोग होता है। बैक्टीरिसाइडल की तरह इसका उपयोग किया जाता है। यूज टू डिसइंफेक्टेंट वुंड्स में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। इन वेट ड्रेसिंग में भी इसका उपयोग होता है। जो लास्ट है वो है एज डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में भी यह डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में 3-4 ड्रग्स और बचे हैं, हम उनको बता देंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल वर्मा फार्मेसी क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।